जय गुरु गोरखनाथ। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, गोरख साहिब दरबार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वापस से आए हैं एक और नए मंत्र प्रयोग के साथ, जो कि एक वरदान की तरह है उन माता बहनों के लिए, उन पति पत्नियों के लिए जिनको संतान नहीं होती और जिनकी संतान जीवित नहीं रहती। उनके लिए मंत्र प्रयोग किसी वरदान से कम नहीं है। एक बार प्रयोग अवश्य करें। मैं थोड़ा इस मंत्र प्रयोग के बारे में आपको जानकारी बता दूं कि किस तरह काम करता है। तो ये मंत्र वहाँ काम करेगा जहाँ तो माता बहनों को संतान होती है, पेट में 1-2 महीने चढ़ते हैं, लेकिन 1-2 महीने, 3-4 महीने, 5 महीने तक वो संतान होती है, और कभी कभी तो पूरे 9-10 महीने तक, 9 महीने तक भी और 10 महीने तक भी गर्भ में रहती है। लेकिन जब प्रसूति होती है तो बच्चा जीवित नहीं होता, बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो जाती है और किसी कारणवश वो ख़राब हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे कारण भी होते हैं कि संतान क्यों ख़राब होती है। इसके जैसे कि कोई दुश्मन होता है, वो किसी तांत्रिक से जादू टोना करवा के कोख बंधन करवा देता है, या कहीं गड़हंध पर या शमशान की किसी चीज़ के ऊपर पैर रख जाता है, तो वो भी आपकी संतान को जीवित नहीं रहने देती। और मुख्य कारण जो है वह यह भी है कि अगर आपके ऊत और घर के पितृ अशांत हैं, आप उनकी पूजा पाठ भोग वगैरह नहीं दे रहे हैं, अमावस को उनके नाम की थाली नहीं निकालते हैं, तो भी आपको निसंतान होने की समस्या से सामना करना पड़ सकता है। तो मुख्य कारण यही होते हैं जो भी होते हैं, और बहुत से दुष्ट तांत्रिक भी होते हैं जो ऐसा उल्टा सीधा कर देते हैं। तो सबसे पहले कि आपको क्या करना है, आप अपने पितरों वगैरह को भोग प्रसाद दें, उनकी पूजा पाठ करें, उनसे क्षमा मांगें और उनसे यही विनती करें कि उनकी कोख हरी भरी करें, तो भी आपको संतान ठहर जाएगी। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप एक बार इस मंत्र को अवश्य प्रयोग में लाएं। और जो होते हैं बचपन में कोई उल्टी सीधी दवाई गोली खा लेते हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से भी उनको निसंतान होने के दुख का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराएं। उसके बाद भी अगर आराम नहीं पड़ता है तो आप इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप पहले डॉक्टर वगैरह पर नहीं जाना चाहते तो एक बार पहले ही इस मंत्र का प्रयोग करके देख लें एक बार, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है, बस एक छोटी सी वस्तु लगनी है, उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाद में आप डॉक्टर वगैरह किसी को भी दिखा सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी ऐसा करें, या तो पहले डॉक्टर को दिखा लें बाद में इस प्रयोग को करें, जैसा भी आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। लेकिन इतनी गारंटी है कि जो भी कोई व्यक्ति इस मंत्र का प्रयोग करता है उसको संतान ठहरती है। वो माता बहनें गर्भवती होती ही होती हैं और उनकी संतान को कोई भी किसी भी तरह से हानि नहीं होती, क्योंकि जो इसमें मंत्र है और मंत्र में जो देवी देवता हैं रक्षा करने वाले हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के हैं। कामाख्या माता है, हनुमान जी हैं और चंडी माता भी है, जो संतान की सुरक्षा करती है पूरे 9 महीने तक और संतान को सुरक्षित प्रसूति कराती है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। आपको बस किसी दिन इसे कंठस्थ करके 11 बार अग्नि में, आपको सामग्री होती है हवन सामग्री, उससे 11 आहुति डाल देनी है और बाद में 11 आहुति शुद्ध देसी घी की अग्नि में डाल देनी है। उसके बाद ये मंत्र वैसे स्वयं सिद्ध है, लेकिन फिर आपको कंठस्थ हो जाएगा और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा कोई वो नहीं है इसमें कि 1 महीने 1.25 महीने सिद्ध करना है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं केवल 11 आहुति डालने के बाद ही। तो आपको इस मंत्र से जो भी कोई पीड़ित स्त्री हो उसको आपको इस मंत्र से झाड़ा करना है। और झाड़े के लिए आपको चाहिए, जिस कांटे से हम मछुआरे होते हैं जो वो मछली पकड़ते हैं, आपको वो कांटा लाना है। आप सोमवार या शुक्रवार या बुधवार के दिन उसे ले आएँ। आप जब लेने जाएं किसी मछुआरे से ही लाना है, रास्ते में किसी से ना बोलना। एक दिन पहले भी आप जाके मछुआरे से बोल सकते हो कि मैं कल उस टाइम आपसे ये वस्तु लेने आऊँगा और आप तैयार रखना। आप जो भी वो मांगे, 5-10 रुपये वैसे लेते नहीं है, लेकिन आप 10 रुपये दे आएँ उसे, 5 रुपये 10 रुपये जितनी भी आपकी श्रद्धा हो लेके और आ जाएं। जिस दिन लाएं उस दिन ही आप उसे धोकर, गंगा जल और जल से धोकर शुद्ध कर लें। उसके बाद आपको इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करना है। वो कैसे करना है मैं बता रहा हूँ।
उस आपको सबसे पहले अगरबत्ती जलानी है, 2 अगरबत्ती जला लें और उस कांटे को हाथ में लेके या फिर सामने रख सकते हैं किसी बर्तन में। एक बात याद रखना, कभी भी कोई चीज़ अभिमंत्रित करने के बाद ज़मीन पर नहीं रखी जाती, उसको हमेशा ऊंची जगह पर रखते हैं और हो सके तो अपने सर से ऊंची जगह रखें हमेशा अभिमंत्रित करने के बाद। अगर आप ऐसा नहीं करते, अभिमंत्रित करने के बाद कोई भी वस्तु है, आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो अगर और उसे ज़मीन पर रख देते तो उसकी जो शक्ति है वो बेकार हो जाती है, वो खाली हो जाती है। तो कोई भी चीज़ अभिमंत्रित करने के बाद नीचे नहीं रखनी चाहिए, अपने सर से या ज़मीन से ऊपर ही रखें। तो आपको क्या करना है, उस कांटे को हाथ में किसी बर्तन में रख के और एक बार इस मंत्र को पढ़ना है और एक बार उस कांटे के ऊपर फूंक लगानी है। ऐसा ही आपको 7 बार करना है। एक बार मंत्र पढ़ा, फिर एक फूंक लगाई, फिर एक मंत्र पढ़ा, फिर उसके ऊपर एक फूंक लगाई। तो ऐसा ही आपको 7 बार उस कांटे को अभिमंत्रित करना। और अगर आप ही किसी का इलाज कर रहे हो तो 7 बार अभिमंत्रित होने के बाद आप मंत्र को पढ़ते हुए ही उस कांटे को किसी तावीज़ में भर लें या फिर किसी कपड़े वगैरह में ऐसा रखें जो उस स्त्री को वो चुभे ना। अगर किसी तावीज़ वगैरह में आ जाए तो उसमें डाल लें और उसे अच्छी तरह से बांध के किसी धागे वगैरह पटार में बांध के उस स्त्री के कमर में बांध देना है। मंत्र पढ़ते रहना है। अगर वो स्त्री खुद कर रही है, कोई अन्य पुरुष कर रहा है, उसका घर का व्यक्ति कर रहा है कोई, तो उसे भी मंत्र पढ़ते हुए उसकी कमर में वो कांटा तावीज़ में भर के बांध देना है, या आप खुद भी बांध सकते हो। तो निश्चित रूप से ही उसे पूरी तरह से सुरक्षित संतान पैदा होगी 9 महीने बाद। जब भी उस स्त्री को कोई संतान होगी तो वह पूरी तरह से सुरक्षित होगी और सुरक्षित होने के साथ साथ उसे किसी भी तरह का कोई भी रोग दोष नहीं रहेगा। और जब संतान हो जाए तो आप इस तावीज़ को कमर से खोलकर किसी बहते हुए पानी नदी में बहा दें और संतान होने के बाद प्रसाद वगैरह बांट दें सभी देवी देवताओं के नाम से और अपने घर के पितरों के नाम से बांट दें। और अगर आपको दूसरी संतान करने में भी यही परेशानी का सामना करना पड़े तो भी आप दोबारा से इसी यंत्र का, इसी तावीज़ का प्रयोग करके निश्चित रूप से ही सुरक्षित संतान पैदा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप इस मंत्र का, इस विधि का प्रयोग करेंगे और जन कल्याण करेंगे, लोगों का और अपना भला करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और अन्य प्रयोग के साथ। आपको जो भी कोई मंत्र प्रयोग चाहिए आप कमेंट करें, हम उसी पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे और वो मंत्र प्रयोग आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गुरु गोरखनाथ।